घने सब्ज जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम जब्बार था। इसकी सुनहरी ईयल धूप में चमकती थी और उसकी धार से जमीन कांप उठती थी। जंगल के सब जानवर इससे डरते थे। वो खुद को जंगल का बादशाह समझता था और शायद वो था भी, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं तन्हाई बसी हुई थी। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक चंचल और ज़हीन बली रहती थी जिसका नाम चमकी था। चमकी का रंग बर्फ की तरह सफेद और आंखें जमुर्द की तरह सब्ज थीं। वो आम बिल्लियों से मुख्तलिफ थी। वो हर बात को गौर से देखती, सोचती और फिर फैसला करती। एक दिन चमकी तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर बहुत दूर निकल आई। अचानक फिजा में खौफनाक धाड़ गूंजी। वो सहम गई। सामने जब्बार खड़ा था। तुम यहां क्या कर रही हो? जब्बार ने गरा। चमकी ने कांपती आवाज में कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब्बार ने हैरानी से इसे देखा। वो डर रही थी मगर भाग नहीं रही थी। इसके लहजे में सच्चाई थी। इसी लम्हे अचानक शिकारियों का जाल जब्बार पर आन गिरा। वो पूरी ताकत से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा मगर जाल मजबूत था। इसकी ढाल में गुस्सा भी था और बेबसी भी। चमकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाहती तो भाग सकती थी मगर उसने ऐसा ना किया। कंसूमर। वो दौड़ी, करीबी बिल्लों में जाकर चूहों को बुलाया। पहले तो चूहे डर गए मगर चमकी ने समझाया, अगर बादशाह ही ना रहा तो शिकारी सबको पकड़ लेंगे। चूहों ने हिम्मत की और जाल को तरना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद जब्बार आजाद हो गया। जब्बार ने पहली बार किसी को शुक्रगुजार नजरों से देखा। तुमने मेरी जान बचाई है छोटी सी बली। आज से तुम मेरी दोस्त हो। चंद दिन बाद एक खौफनाक तूफान आया। आसमान पर काले बादल छा गए। दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे। नदी में तूफानी आ गई। जब्बार ने अपनी ताकत से गिरे हुए दरख्त हटाए ताकि जानवर महफूज जगह जा सकें। चमकी छोटे खरगोशों, हरनों और परिंदों को रास्ता दिखाती रही। इसने एक नन्हे हिरन के बच्चे को पानी में बहने से बचाया। कंसूमर। इस रात जंगल ने देखा कि ताकत और अक्ल जब साथ हों तो कोई आफत बड़ी नहीं रहती। कुछ अरसे बाद जंगल में एक चालाक और जहरीला सांप आया। वो जानवरों को डरा धमका कर उनका खाना छीन लेता था। कंसूमर। जब्बार गुस्से में इसकी तलाश में निकला, मगर सांप बहुत चालाक था। वो छप जाता, वार करता और गायब हो जाता। चमकी ने एक मंसूबा बनाया। इसने सांप के बिल के करीब दूध रख दिया। कंसूमर। सांप दूध की खुशबू से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, जब्बार ने इसे दबोच लिया और जंगल से दूर छोड़ आया। जानवरों ने खुशी मनाई। सब ने मान लिया कि जब्बार की ताकत और चमकी की अक्ल मिलकर जंगल की सबसे बड़ी कुवत है। कंसूमर। एक दिन जब्बार शिकार के दौरान जख्मी हो गया। इसके पंजे में कांटा गहरा पेवस्त हो गया। वो तकलीफ से कराहने लगा। चमकी ने बड़ी एहतियात से कांटा निकाला। वो कई दिन इसके पास बैठी रही। कंसूमर। वो इसे पानी लाती, इसका हौसला बढ़ाती। जब्बार ने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि ताकत सब कुछ है, मगर तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। चमकी मुस्कुराई, और दोस्ती सबसे कीमती खजाना। कंसूमर। वक्त गुजरता गया। जंगल में अमन कायम हो गया। जानवर अब जब्बार से सिर्फ डरते नहीं थे बल्कि इसकी इज्जत करते थे। चमकी को सब छोटी मलिका कहने लगे। जब्बार ने ऐलान किया, आज से इस जंगल में कोई कमजोर नहीं होगा। कंसूमर। सब जानवरों ने तालियां बजाईं। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। कहानी का सबक, ताकत अकेली कुछ नहीं, अक्ल और हमदर्दी जरूरी है। छोटा होना कमजोर होना नहीं होता। सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। मिलजुल कर रहने से हर जंग जीती जा सकती है। और यूं शेर और बली की ये दोस्ती नस्लों तक सुनाई जाने वाली मिसाल बन गई। कंसूमर।